हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनआरपी नीट। आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आप हमारे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बर्डिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने डिस्कस किया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बर्डिंग कैसे होती है, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यीस्ट जो होता है, यीस्ट में बर्डिंग कैसे होती है। तो यीस्ट की बर्डिंग हमने बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो जैसा हमने ईस्ट में डिस्कस किया था कि एक बल्ब लाइक आउटग्रोथ बनता है और वो जो बल्ब लाइक आउटग्रोथ है वो मैच्योर होता है और मैच्योर होकर के वो डिटैच हो जाता है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। इसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें भी बर्डिंग होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो तरह की बर्डिंग हो सकती है। सो पहली होती है एक्सोजीनस बर्डिंग और दूसरी होती है एंडोजीनस बर्डिंग। ठीक है, एक्सोजीनस बर्डिंग क्या होती है? एक्सोजीनस बर्डिंग जो है इसमें बर्ड ओरिजिनेट एट द सरफेस ऑफ बॉडी या आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बर्ड ओरिजिनेट होता है बॉडी के आउटर सरफेस पे। एक्सोजीनस बर्डिंग जो होती है उसमें बर्ड ओरिजिनेट होता है बॉडी के आउटर सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कहूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज ए हाइड्रा, ये एक हाइड्रा है। ठीक है, ये एक हाइड्रा है और इस हाइड्रा के अंदर क्या है, ये एक आउटग्रोथ, एक बल्ब लाइक आउटग्रोथ ओरिजिनेट हो रही है। सो दिस इज ए बल्ब लाइक आउटग्रोथ, दिस इज बड, ये क्या है, इसका बड है। ठीक है, अब ये जो बड है इसकी ग्रोथ होगी, इसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ये मैच्योर होगा, ये मैच्योर होगा और ये मैच्योर होकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जैसा बन जाएगा, कंप्लीट फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो लाइक दिस दैट, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दिस इज द हाइड्रा एंड दिस इज द डेवलप्ड एंड फुली मैच्योर्ड बर्ड। ठीक है, तो ये कंप्लीटली मैच्योर होकर के और नए इंडिविजुअल जैसा बन जाएगा। एंड आफ्टर मैच्योरेशन इट गोट डिटैच फ्रॉम पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। आफ्टर मैच्योरेशन ये पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाएगा टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। सो दिस इज द एक्सोजीनस बर्डिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पहले टाइप की बर्डिंग है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सोजीनस बर्डिंग। सो दिस इज द एक्सोजीनस बर्डिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एंडोजीनस बर्डिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंडोजीनस बर्डिंग। एंडोजीनस का मतलब क्या है? एंडोजीनस का मतलब है कि बॉडी के अंदर बर्डिंग होना, बॉडी के अंदर बर्ड्स बनना। ठीक है, अब एंडोजीनस के यदि हम बात करें, बॉडी के अंदर की बर्डिंग की बात करें, तो बॉडी के अंदर बर्डिंग, एंडोजीनस बर्डिंग का एग्जांपल हमने लिखा हुआ है क्या, स्पोंजिला। स्पोंजिला के अंदर जो बर्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं गैम्यूल्स। क्या बोलते हैं? गैम्यूल्स। तो हम एक गैम्यूल का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो देखिए कैसा बनेगा गैम्यूल। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा भाई गैम्यूल का। ये एक गैम्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, गैम्यूल के पास आर्कियोसाइट्स होते हैं बहुत सारे। इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे आर्कियोसाइट्स गैम्यूल्स हैं और इसके पास ये आर्कियोसाइट हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। ये बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। दीज आर आर्कियोसाइट्स एंड इट इज कवर्ड विद, इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्पाइक्यूल्स। क्या होते हैं इसके पास? इस तरह से स्पाइक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? स्पाइक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए गैम्यूल। ये स्ट्रक्चर है इसका एक गैम्यूल का, गैम्यूल। ठीक है, या एंडोजीनस बर्ड। क्या ये एंडोजीनस बर्डिंग शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है भाई? एंडोजीनस बर्डिंग शो कर रहा है। ठीक है, इसके पास क्या क्या है इस स्ट्रक्चर के पास? देखिए, दीज आर स्पाइक्यूल्स। ये क्या है? स्पाइक्यूल्स हैं फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड दीज आर आर्कियोसाइट्स। ये क्या है?
आर्कियोसाइट्स हैं इस गैम्यूल के पास, ठीक है। सो इस तरह से एंडोजीनस बडिंग होती है। एंडोजीनस बडिंग, बर्ड्स ओरिजिनेट इनसाइड द बॉडी। यदि बर्ड जो है वो बॉडी के अंदर ओरिजिनेट हो रहा है देन इट इज एंडोजीनस बडिंग। फॉर एग्जांपल स्पोंजिला, तो स्पोंजिला के अंदर बडिंग होती है तो उसे बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसके कहा किसके बर्ड्स को बोलते हैं गैम्यूल्स, इसके बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं गैम्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बडिंग। नाउ द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। अगली हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। देखिए स्पोर्स क्या होते हैं, माइन्यूट सिंगल सेल थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स। सिंगल सेल थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, माइन्यूट सिंगल सेल थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, यूज्ड फॉर डिस्पर्सल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, जो डिस्पर्सल के लिए यूज करी जाते हैं। जैसे फंजाई है और उस फंजाई जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, और वो जो स्पोर्स है ना जैसे ही मैच्योरेशन होता है तो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलेंगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो स्पोर्स जो है वो सस्पेंड होंगे और ग्रो करके नए इंडिविजुअल्स बना देंगे, ठीक है। तो किस लिए यूज की जाती है, फॉर डिस्पर्सल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, उन्हें बोलते हैं स्पोर्स। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर डिस्पर्सल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पोर्स मूवेबल हो सकते हैं, मोटाइल स्पोर्स हो सकते हैं, कुछ स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, मूवेबल हो सकते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं जू स्पोर्स, उन्हें क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स बोलते हैं। मोटाइल स्पोर्स को बोलते हैं जू स्पोर्स। कुछ स्पोर्स नॉन मूवेबल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं या नॉन मूवेबल स्पोर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड, जैसे एप्लानोस्पोर है, कोनिडिया है, ये क्या होते हैं, ये नॉन मूवेबल या नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। सो मोटाइल स्पोर यदि है, मूवेबल स्पोर यदि है, उसके पास फ्लैजेला है तो वो जू स्पोर्स हैं। यदि मोटाइल नहीं है, नॉन मूवेबल है, नॉन मोटाइल है, तो जैसे एप्लानोस्पोर है, कोनिडिया है, ये क्या है, नॉन मोटाइल या नॉन मूवेबल स्पोर्स हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ स्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कुछ स्पोर्स होते हैं जो बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोनिडियम पेनिसिलियम। अब मैं कोनिडियम पेनिसिलियम की बात करूं तो जैसे इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं पेनिसिलियम में कोनिडिया, ठीक है। तो ये मान लीजिए पेनिसिलियम का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो दीज आर कोनिडिया, ये क्या है, कोनिडिया, जो चेन्स में इसकी बॉडी के बाहर ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। सो दीज आर कोनिडिया, ये क्या है, कोनिडिया है, कोनिडिया। ये कहां है, एक्सोजीनस है। कैसे है ये, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि बॉडी के बाहर है, किसी चीज से कवर्ड नहीं है, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर में कवर्ड नहीं है। सो दीज आर कोनिडिया इन पेनिसिलियम। ये क्या है, एक्सोजीनस स्पोर्स हैं। और कुछ स्पोर्स जो होते हैं ना वो स्पोरेंजियम के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। जैसे ये स्पोरेंजियम है और इसके अंदर ये स्पोर्स यदि एनक्लोज्ड हैं, इफ द स्पोर्स आर एनक्लोज्ड विदिन द स्पोरेंजियम, within the sporangium, then they are endogenous spores। कैसे स्पोर्स होंगे, एंडोजीनस। जैसे स्पोरेंजियोस्पोर इन राइजोपस, राइजोपस में स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, वो कैसे होते हैं, inside the sporangium, they are located inside the sporangium, sporangium के अंदर located होते हैं, ठीक है। so these are some things about the spore formation। ये कुछ बातें थी spore formation के बारे में, ठीक है। अब next method of asexual reproduction is fragmentation। next method of asexual reproduction is fragmentation। fragmentation क्या होता है, देखिए हम बोलते हैं कि यदि एक ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है फ्रेगमेंटेशन। कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो टूटता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। इफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट
produce a new individual. Each fragment from those fragments produce a new individual. एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया और हर फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है, हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या है भाई? फिर से सुनिए कि in this type of reproduction, in this method of reproduction, a simple organism breaks in small fragments and each fragment produce a new individual. हर fragment एक नए individual को produce करता है, हर fragment से एक नया individual produce हो जाता है. So this is called fragmentation. इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे भाई. ठीक है. फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा? जैसे स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है, मार्केंसिया में फ्रेगमेंटेशन होता है, रिक्सिया में फ्रेगमेंटेशन होता है. ठीक है. तो स्पाइरोगायरा, मार्केंसिया, रिक्सिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन. ये एग्जांपल्स हैं फ्रेगमेंटेशन के. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन. रीजनरेशन देखिए क्या होता है? रीजनरेशन में इफ द बॉडी लॉस्ट एनी पार्ट, यदि बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है एंड द लॉस्ट पार्ट रीजनरेट रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, लॉस्ट पार्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करके कंप्लीट बॉडी बनाते हैं. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई प्लेन एरिया है हमारे पास, ये हमने एक प्लेन एरिया ड्रॉ कर दिया भाई. ठीक है. ये प्लेन एरिया है. ठीक है. अब इसके तीन बॉडी पार्ट हैं. दिस इज हेड, ये बॉडी और ये टेल. ठीक है. सो दिस प्लेन एरिया हैज थ्री बॉडी पार्ट्स. अब मान लीजिए इसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, ये तीन टुकड़े हो गए. ठीक है. सो दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ प्लेन एरिया. ये फर्स्ट पार्ट है. ठीक है. दिस इज हेड. ठीक है. फिर ये सेकंड पार्ट है. दिस इज बॉडी और ये थर्ड पार्ट है. दिस इज टेल. ये तीन टुकड़े हो गए, इसी के तीन पार्ट हो गए. तो यहां हो क्या रहा है? देखिए, हेड हैज लॉस्ट इट्स टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी एंड टेल. हेड जो है ना, इसने अपने दो बॉडी पार्ट्स को लॉस किया है, बॉडी को और टेल को. ठीक है. सो इट रीजनरेट इट्स रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट. It regenerate its rest of the body part. ये अपने बचे हुए बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर लेता है. ठीक है. So this is regeneration and it will form a new individual. बॉडी जो है ये हेड को और टेल को रीजनरेट कर लेगी and it will form a new individual. ठीक है. और जो टेल है ये बॉडी को और हेड को रीजनरेट कर लेगा एंड इट विल फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल. ठीक है. सो यदि बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाता है तो क्या होता है? द बॉडी पार्ट विल रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट टू प्रोड्यूस द कंप्लीट इंडिविजुअल. कंप्लीट इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर लेता है. इसे बोलते हैं रीजनरेशन. इसे हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन. ठीक है. देखिए, देखने में ये कुछ फ्रेगमेंटेशन जैसा ही लग रहा है. ठीक है. फ्रेगमेंटेशन में भी पार्ट्स बने थे और हर पार्ट से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर दिया था. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यदि हेड लॉस हो रहा है ना, तो हेड की जो सेल्स है वो तो हेड ही रहेंगी, बाकी बॉडी पार्ट्स नए बन रहे हैं. ऐसे ही बॉडी जो है इसने हेड और टेल नए बनाए हैं, ऐसे ही टेल जो है इसने हेड और बॉडी नए बनाए हैं. एक्चुअली देखिए, रीजनरेशन इज नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर इंडिविजुअल्स. हायर इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, उनमें रीजनरेशन इज नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन.